that all of you please अपने लैपटॉप में भी आप उसी स्पीड से जो स्टेप में फॉलो कर रहा हूँ उसी आप उसको ही आप मतलब फॉलो कीजिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बिकॉज ये ट्रस्ट का एग्जांपल ऐसा है कि DSS में यार SD1 में यूनिट नंबर 5 है शायद अभी या 6 है, उसमें रूफ ट्रस्ट का एग्जांपल है। ओके, जिनका बी हुआ है उनको पता होगा कि उसमें क्या होता था। एक ट्रस्ट का एग्जांपल था, सिटी का नाम दिया होता है, स्पैन दिया होता है, हाइट ऑफ द ट्रस्ट दिया होता है, कॉलम मेंशन नहीं होता है, बट उसमें पता है क्या होता है कि पर्लिंग को लास्ट में सेक्शन कौन सा दिया जाए या फिर नंबर ऑफ बोल्ट्स, ये चीज़ें फाइंड की जाती है। ओके, एंड ऑल्सो बाय यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट्स, और बस हम मेथड ऑफ जॉइंट यूज़ करते हैं, सेक्शन हम यूज़ नहीं करते। उसमें से हम फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं कि ये कॉम्प्रेशन या टेंशन है। वही कंपैरिजन आप जो थर्ड ईयर में हो या फिर जो BE में है वो कंपैरिजन कर सकते हो कि मैन्युअली डिज़ाइन करके एनालिसिस करके कौन सा वैल्यू आता है, कौन सा सेक्शन आता है, और ईटैब में कौन सा सेक्शन आता है, कौन सा क्या कहते हैं उसे, डिज़ाइन का कौन सा एडुकेशन में बताता है एंगल सेक्शन के लिए। ओके, सो आई विल जस्ट स्टार्ट हाउ टू मॉडल रूफ ट्रस। न्यू मॉडल पे क्लिक करना है। ओके, यूज बिल्ट इन सेटिंग्स। ये हम कल के ही जो हमारा एग्जाम्पल था, ओके, उसको ही हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो हमने कल लिखे थे। सो नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस यहाँ पे 3 थे। ओके, यहाँ पे शायद 7, जो आपको मैंने कल प्लान दिखाया था ना एलिवेशन, उसके हिसाब से यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। ओके, नंबर ऑफ स्टोरीज 2, टिपिकल स्टोरी हाइट जो ट्रस का हाइट है ना उसका, और ये बॉटम कॉलम का, और क्लिक ऑन ओके। राइट, एस कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ अभी हम पहले मटेरियल डिफाइन करेंगे। ओके, देन उसके बाद सेक्शन प्रॉपर्टीज में जाके फ्रेम सेक्शंस, इंपोर्ट न्यू प्रॉपर्टीज, सेक्शन शेप इज कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर, स्टील पे क्लिक करो। स्टील पे क्लिक करने के बाद आपको जो कॉलम सेक्शन लेना है उसको आप डिफाइन करो यहाँ से। सपोज ISMB 350 एक स्टेप है, मतलब एक मेथड है जो आपको पता है कि आपको ये सेक्शन लेना है कॉलम के लिए, आप उस पर क्लिक करो, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद टैब, इसमें से इकोनॉमिकल जो डिज़ाइन को सूटेबल है उसको वो सिलेक्ट करके, ऑटो सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको 3D मोड में बता देगा लास्ट में। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे 350 ले लेता हूँ। अगेन इंपोर्ट न्यू प्रॉपर्टीज़। अभी मुझे पर्लिंग का डिफाइन करना है, यहाँ पे सेक्शन शेप बॉक्स सेक्शन में ले लेता हूँ यहाँ पे। एंगल सेक्शन लेना होगा एक। ठीक है, ISA, ISB एंड ISMB 350। ओके, ये सब डिफाइन हो गए। ओके, देन अभी आपको बीम ड्रॉ करना है, या तो आप एलिवेशन मोड में भी ये ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे क्लिक करो।
जस्ट वेट, इसको अभी डिवाइड करना था, राइट? 8 frames divide into 3 parts. ड्रॉ बीम सिलेक्टेड है वहाँ पे, एडिट, डिवाइड, ब्रेक, अप्लाई, के। अभी प्लान मोड में जाके कॉलम हमें अप्लाई करना है। ओके, कॉलम प्रॉपर्टीज के, ठीक है। आपको ऐसा दिख रहा है ना? ओके, देन कॉलम होने के बाद आपको यही पोर्शन यहाँ पे आपको लगाना है। सो इन मेंबर्स को सिलेक्ट कीजिए, मिरर x1 डिस्टेंस होगा 7.5, स्पेसिंग होगा 4, दूसरा x2 होगा 7.5 और ये होगा आपका 0, ये पिक पॉइंट। जस्ट वेट, सो आई थिंक सो ये क्लियर हो गया सबको। ओके, इन मेंबर्स पे आपको पर्लिन, इंक्लाइन मेंबर्स को आपको पर्लिन लगाने हैं ना, सो इनको अभी आपको डिवाइड करना होगा। अगेन एडिट, फ्रेम्स, डिवाइड, डिवाइड 3, के, अप्लाई। ओके, देन अभी यहाँ पे आपको ड्रॉ बीम पे क्लिक करो। ओके, सपोज आपको ISB ये पर्लिन लगाने हैं। सो इन जॉइंट्स को अभी सिलेक्ट करना है। R, ओके, एक्सट्रूड में जाओ, एक्सट्रूड जॉइंट्स टू फ्रेम, ये आपका डीवाई होगा 4, ये आपका होगा 6, देन क्लिक ऑन अप्लाई। ओके, एक और चीज़ रह गई एक्चुअली, वेट, उसको हमें रेप्लिकेट करना था ना। जॉइंट है एक्चुअली एक्टिवेट,
एडिट एक्सक्रूड जॉइंट्स टू फ्रेम, ठीक है, ये पहले अप्लाई कर चुके हम, देन ओके। सो ट्रायंगल हो गया, ट्रस का कॉलम हो गया, परलिन्स लगा दिए। अभी शीटिंग करना है। सो शीटिंग के लिए क्या करना होगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाइए, इंक्लाइन मेंबर को क्लिक कीजिए, ठीक है, और टोटल 18 फ्रेम्स आर सिलेक्टेड, ओके। सो इसको भी फिर से एडिट में जाओ, एक्सट्रूड में जाओ, नाउ यू हैव टू एक्सट्रूड दिस फ्रेम्स टू शेल्स, बिकॉज आपको कन्वर्ट करना है जो इंक्लाइन पोर्शंस है, जो इंक्लाइन फ्रेम्स है आपके सामने, उनको अपने आपको एक गैल्वेनाइज या फिर एस्बेस्टोस शीटिंग में आपको कन्वर्ट करना है। सो एक्सट्रूड दैट फ्रेम्स टू शेल्स, ओके, वही स्टेप रहेगा। दोनों स्पैन में स्पेसिंग कितना है, वाई डायरेक्शन में 4 और कितने नंबर्स यहाँ पे 6, ओके। सो लाइक दिस इट विल बी योर ट्रस, इसे आप ऐसे भी देख सकते हो, ओके। ये सभी को समझ में आया है कि नहीं, तो ये कल एक्चुअली हो चुका था, मैंने इसलिए रिपीट किया कि बिकॉज फिर से आपको रिवीजन हो इसमें। यस, एवरीवन हैव अंडरस्टूड दिस स्टेप। यस सर। सो बाद में क्या होता है इसमें कि जो आपके IS कोड से, मैं एक काम करता हूँ आपके साथ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पूरा और आपको कुछ IS कोड्स दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आप अगर IS 875 देखोगे, पार्ट 1 1987, आप अगर उसमें एस्बेस्टॉस सीमेंट शीटिंग यूज़ करोगे, ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये वाला सेक्शन, ओके। सो ये आपके मतलब आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको गैल्वेनाइज यूज़ करना है या फिर एस्बेस्टॉस सीमेंट यूज़ करना है। सपोज मैं यहाँ पे अगर एस्बेस्टॉस सीमेंट शीट यूज़ कर रहा हूँ, वो भी कोरिगेटेड पिच है, तो उसमें यहाँ पे मुझे मिनिमम थिकनेस प्रोवाइड करना होगा 6 mm, ओके। ये यहाँ पे लिखा है नॉमिनल साइज और थिकनेस, ओके, ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। और इसका इन्होंने एक वेट दिया है, वेट दिया है यहाँ पे ना, वेट किलो न्यूटन वेट दे के रखा है उन्होंने। और इस वेट को अगर हम डिवाइड करें डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट से, तो आपको नियर अबाउट वैल्यू मैंने आपको कल बताया था ना 5.2 या 5.1 के समथिंग मिलेगी। सो हमने एक कल स्लैब डिफाइन किया था। ईटैप के लिए तो एक सिर्फ एक मेंबर या फिर एक शेल तैयार हो गया, लेकिन हमें ईटैप को बताना पड़ेगा कि उसका थिकनेस कितना है, उसमें मटेरियल कौन सा है, ओके। सो उसी स्टेप को देखते हुए सेक्शन प्रॉपर्टीज में जाके, स्लैब सेक्शन में जाके इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं इसे नाम देता तो 5.2 समथिंग मटेरियल लगेगा उसके M30, और मैंने आपको कल बताया था इसे मेम्ब्रेन करना होगा आपको, राइट। ये बाकी सब चीज़ें वैसे ही रखो, इसे 5.2 कर दो और ओके, देन क्लिक ऑन ओके, ओके। नाउ अभी आपको मतलब इटअप को फिर से बताना पड़ेगा कि वो कौन से शेप्स थे जिनमें आपने अभी वेट अप्लाई किया, ओके, वेट या फिर अपना असाइन किया उसे। फिर आपको ऑब्जेक्ट टाइप बताना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट टाइप कौन सा है, शेल है या फ्रेम है, ओके। सो आप अभी ऑब्जेक्ट टाइप में जाइए, सिलेक्ट में जाके सिलेक्शन में भी ऑब्जेक्ट टाइप में जाइए, और आपको क्लिक करना होगा फ्लोर स्प्ले, या बिकॉज यहाँ पे स्लैब तो ऑप्शन नहीं है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर के ही सिलेक्शन हो गए यहाँ पे,
जो आपने डिफाइन किया अभी ना, वो यहाँ पे क्लिक होगा। ओके, सो ये सिलेक्टेड है। सो इसमें आपको अभी असाइन करने होंगे शेल लोड्स। सो आप यूनिफॉर्म में जाके डेड लोड, लाइव लोड, ये चीज़ें करना। ओके, डेड लोड आपको सबको पता है कितना होगा, जो आप वैल्यू निकाल लोगे उसका, उसका वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके पुट कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग लाइव लोड। ओके, मैं यहाँ पे लाइव लोड पे क्लिक करूँगा। ओके, अभी लाइव लोड के लिए मैं आपको एक IS कोड दिखाता हूँ अगेन। सी ईयर, सो 875 पार्ट 2 में इम्पोज लोड के लिए यहाँ पे उन्होंने कितना वैल्यू लेना चाहिए हमें, ये आपको बताया है। ओके, सो फ्लैट स्लोपिंग और कर्व रूफ विथ स्लोप्स अप टू एंड इंक्लूडिंग 10 डिग्रीज अगर रहा तो वहाँ पे आपको वैल्यू लेना होगा 1.5, एक्सेस नॉट प्रोवाइडेड एक्सेप्ट फॉर मेंटेनेंस 0.75, स्लोपिंग रूफ विथ स्लोप ग्रेटर देन 10 डिग्रीज। 10 डिग्री से ज़्यादा रहा तो आपको वैल्यू देना होगा 0.75 लेस और 0.02। ओके, अब यहाँ पे आपको जो आपको स्लोप दिया होगा इसका ट्रस के एंगल में, उसके हिसाब से आप वैल्यू पुट कीजिए। फॉर नाउ आई विल जस्ट पुट वैल्यू ऑफ 1.5। ओके, यहाँ पे मैं 1.5 पुट करूँगा। ओके, सो क्लिक ऑन ओके एंड अप्लाई। सो यहाँ पे डेड लोड आप कैलकुलेशन करके लगा सकते हो। सेकेंड स्टेप हमारा चल रहा था लाइव लोड के लिए। ओके, विच इज़ अकॉर्डिंग टू IS कोड। ओके, सो अभी ये इसमें क्या होगा, सिलेक्ट कीजिए हर एक फ्रेम प्रॉपर्टीज़, शेल प्रॉपर्टीज़, उसमें यूनिफॉर्म, डेड लोड, लाइव लोड। ओके, ये इसमें आप काम कीजिए। उसके बाद एक और काम बचा हमारा लोड कॉम्बिनेशंस और लोड पैटर्न्स। ओके, इसमें अभी डेड लोड, लाइव लोड है ना, तो आपको यहाँ पे EQX अप्लाई करना होगा। बाकी सब स्टेप मतलब सेम ही रहते हैं, सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि मॉडल कैसे प्रिपेयर हो गया, वो इम्पोर्टेंट होता है। इसमें विंड क्लिक करना 875। नेक्स्ट स्टेप सभी को पता है, इसको मॉडिफाई करना होगा। इसमें सिर्फ X डायरेक्शन रखना, बाकी के आई विल अगेन रिपीट, बाकी के वैल्यू डिपेंड्स कि आपका वो जोन कौन सा है और आप कौन से फैक्टर इसमें कंसिडर कर रहे हैं। सो ये एज इट इज़ रखूँगा मैं, ये डिफ़ॉल्ट आ गए है, ये सिर्फ सैम्पल के लिए चल रहा है यहाँ पे। रिमेंबर, रियलिस्टिक में जब काम करोगे तब देखना कि सच में ये वैल्यूज़ वहाँ पे है जो आपके स्टेटमेंट में उन्होंने दी गई है। ओके, नहीं तो ओके ओके मत करना यहाँ पे। ये सब स्टेप्स पता है एक्चुअली RCC में हमारा हो गया था। ओके, अभी लोड पैटर्न डिफाइन हो गए। आप एक्स्ट्रा लोड पैटर्न भी मतलब डिफाइन कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि इसमें मैंने सिर्फ ये ले लिया तो आप ये ले लो। ओके, आप चाहो तो सुपर डेट हमारा हो गया था, कभी कभी आप प्रिस्ट्रेस पे काम कर रहे हो तो इसमें भी कर सकते हो। रूफ लाइव, रिड्यूसिबल लाइव, और एक था विंड, विंड वाला भी आप उस पर काम कर सकते हो। ओके, सो डिफाइन में जाके अभी नहीं करेंगे। ओके ठीक है, डिफाइन में जाके हम बाद में करेंगे लोड कॉम्बिनेशंस का, या एट डिफॉल्ट का स्टेप। और एक स्टेप अभी इम्पोर्टेंट है जो है विंडवर्ड और लीवर्ड का। ओके, विंडवर्ड और लीवर्ड का। सो इसमें अभी इस डायरेक्शन में विंड फोर्स एक्ट हो रहा है, ऐसे हम अज्यूम करते हो। सो दिस वन विल बी और विंडवर्ड साइड एंड दिस वन बी और लीवर्ड साइड। ओके, इसे और हम ध्यान से देखेंगे, एक डायग्राम है मेरे पास, जस्ट वेट। सो आपने SD1 में देखा ही होगा ये चीज़ें सब कुछ। ओके, विंड डायरेक्शन, ये इंक्लोज बिल्डिंग होता है इसमें, लेकिन विंड डायरेक्शन पार्शियली क्लोज, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, विंड डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो दिस वन बी योर विंडवर्ड साइड, दिस वन बी योर लीवर्ड साइड। ओके, और दोनों
इंक्लाइन ये पोर्शन को अलग अलग वैल्यूज रहते हैं, उनके अलग अलग विंड प्रेशर कोएफिशिएंट रहते हैं, एक्सटर्नल विंड प्रेशर कोएफिशिएंट रहती है विच इज सीपीई. ओके, ऑल्सो डिपेंड अपॉन दैट टेरेन और रिस्क कोएफिशिएंट, ये सब चीज़ों पे डिपेंड रहता है. सो आपको IS 875 पार्ट 3 भी देखना होगा, उसमें सब वैल्यू देख के ही आपको शेल लोड पे वो अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, जो आपको कोएफिशिएंट आ रहा हो. सो अभी आपको क्या करना होगा कि वी हैव टू असाइन दैट विंड फोर्सेस. सपोज अज्यूम कीजिए कि विंडवर्ड साइड में है 0.8 एंड लीवर्ड साइड में 0.5, या IS कोड के हिसाब से इसमें आप चेक कर सकते हो पार्ट 3 में. ओके, अभी के लिए हम सिर्फ इतना लिख लेते हैं कि जो हमारा विंडवर्ड साइड रहेगा उसमें हम कंसिडर करेंगे 0.8, और लीवर्ड साइड जो रहेगा हम उसमें कंसिडर करेंगे 0.5. ओके, सो इसमें आप अगर सिलेक्ट में जाके कोई ऑब्जेक्ट टाइप में जाओगे और फ्लोर्स ये क्लिक करोगे तो ये सब क्लिक हो जाएंगे, बट हमें ऐसा नहीं करना है बिकॉज आपको ये मेंबर पे 0.8 है विंडवर्ड साइड में और लीवर्ड साइड में 0.5 है. सो आपको एक एक सिलेक्शन करना होगा. ओके, so select this like these members. इसमें बस ध्यान देना कि सब आप शेल सिलेक्ट करो, फ्रेम्स गलती से भी सिलेक्ट मत करना, सब गलत हो जाएगा फिर. ओके, ठीक है, ऑल द शेल्स आर सिलेक्टेड. ओके, so we have to assign shell loads, wind pressure coefficient, and as I told you कि windward के हम यहाँ पे ले रहे हैं ना WX 0.8 यहाँ पे वैल्यू रखें कि दैट विल windward चल रहा है अभी. सो इस पर अप्लाई कीजिए, क्लिक ऑन ओके. सो इसे अगर हम ऐसा करेंगे यू कैन सी क्लियरली कि सिर्फ विंडवर्ड साइड पे हमने वो कोएफिशिएंट अप्लाई किया है. अगेन ऑल ऑफ यू नो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि लीवर्ड साइड आपको उनके शेल सिलेक्ट करने पड़ेंगे. ओके, just make sure कि you should not select frames, okay, while applying that windward and leeward coefficients. इसे आप जूम इन जूम आउट करके भी ध्यान से कर सकते हो. ओके, यहाँ पे हो गया, ठीक है. और नीचे आप यहाँ से श्योर कर सकते हो कि आपने फ्रेम सिलेक्शन किया है या फिर शेल्स यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे सभी शेल सिलेक्टेड है, 54 शेल्स बराबर है. सो अगेन असाइन में जाओ, शेल लोड्स में विंड प्रेशर कोएफिशिएंट लीवर्ड क्लिक करो, जो IS कोड की वैल्यू आपके सामने रहेगी आप उसे यहाँ पे डाल दो.
ओके एंड क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। ओके, सो अभी सब ऐसे मान लेते कि हमने फ्रेम सेक्शन को असाइन किया, शेल लोड का अप्लाई किया, डेड लोड, लाइव लोड, शेल लोड में हमने विंड वर्ड लीग वर्ड अप्लाई कर लिया है। ओके, सो अभी प्लान में जाओ, बेस पे जाना। ओके, सो इस स्टेप में आपको क्या करना होगा, सब सिलेक्ट करना यहाँ पे। ओके, असाइन जॉइंट्स, रिस्ट्रेंट, फिक्स सपोर्ट लगाना है, क्लिक ऑन ओके, अप्लाई। ओके, 3D में आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे सब जगहों पे हमने फिक्स सपोर्ट लगा दिया है। देन डिफाइन में जाओ, लोड कॉम्बिनेशंस एट डिफॉल्ट एज वी आर वर्किंग ऑन स्टेल फ्रेम डिज़ाइन, क्लिक ऑन स्टेल फ्रेम डिज़ाइन, क्लिक ऑन ओके। लोड कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आ गए, ओके क्लिक करो। ओके, एनालिसिस में जाके चेक मॉडल करना, सिलेक्ट ऑल, ओके, मॉडल हैज बीन चेक, नो वार्निंग मैसेजेस वेर जनरेटेड। ओके, सो बाकी का सब स्टेप आपको सबको पता है। सेट लोड केसेस टू रन नाउ। So in this way, that truss will be having deformed shape for dead loads. Okay, इसे आप slowly या fast में भी देख सकते हो। Okay, so in display option, deformed shapes can be seen for dead load, live load, earthquake load, wind loads. Okay, suppose आपको अगर earthquake load देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो इसमें, that will sway in X direction, right? So मतलब मैं आपको सिर्फ एक स्टेप बता रहा हूँ कि डिफॉर्म शेप कैन बी सीन फ्रॉम विच कमांड, विच टूल। इफ सपोज आपको देखना है फोर्स स्ट्रेस डायग्राम, दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और एक्सियल फोर्स डायग्राम। सो क्लिक ऑन अगेन फ्रेम, पियर, स्पेंडल, लिंक फोर्सेस। ओके, सपोज आपको यहाँ पे शियर, जस्ट वेट, आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ। शियर फोर्स डायग्राम आप एलिवेशन मोड में अच्छे से देख सकते हो। ओके, या फिर और आपको अगर देखना हो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो हम वो भी देखेंगे इसमें। देखो दिस वन विल बी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, दैट मीन्स अब तक हमने क्या क्या किया, मॉडल में जाके हमने शुरू में ट्रस ड्रॉ किया, कॉलम, देन पर्लिन्स, देन रूफिंग, देन अप्लाइंग लोड्स, सिलेक्टिंग फ्रेम, स्लैब्स, सॉरी शेल्स, असाइनिंग लोड्स, यूजिंग IS कोड्स, वैल्यूज देखे उसमें, देन लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन किया, रन किया, चेक किया उसमें, डिफॉर्म शेप देखे, एनालिसिस करके शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखा। ओके, बाकी का स्टेप आपको पता है। फिर स्टील फ्रेम डिज़ाइन में जाके पहले देखिए कि आपने बराबर वो IS कोड यूज़ किया है, उसके सभी वैल्यूज़ बराबर है या नहीं यहाँ इसमें, उसको आप ओके कर सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन मॉडिफाई देम। ओके, डिज़ाइन में जाइए, स्टील फ्रेम में जाके डिज़ाइन कॉम्बिनेशन चेक कीजिए। ओके, लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन इसमें 2 है, डिज़ाइन कॉम्बिनेशन इसमें जो हमने डिफाइन किए 30, ये आपके सामने है, इसे वैसे ही रखिए। ओके, स्टील फ्रेम में जाके डिज़ाइन ग्रुप, ठीक वो नहीं, अभी स्टार्ट डिज़ाइन चेक करना है हमें। अभी स्टार्ट डिज़ाइन चेक करेंगे, उससे पहले मैं 3D मोड में कर लेता हूँ ये चीज़ें। सॉरी, स्टार्ट डिज़ाइन करना होगा। यस, सो यू कैन सी हियर दे हैव अप्लाइड, जो हमने सेक्शंस बीम में, पर्लिन्स में, कॉलम में हमने लगाए थे, ओके वो यहाँ पे आ गए हैं, राइट। सो आप इधर ऐसा स्टेप भी आप कर सकते हो या फिर ऑटो सिलेक्ट भी कर सकते हो, जिसमें ई टैब आपको बता देगा कि कौन सा सूटेबल है सेक्शन आपके ट्रस्ट के लिए। ओके, सो आई विल जस्ट टेल यू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड फॉर डिज़ाइन पर्पस ई टैब में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, डिस्प्ले डिज़ाइन इन्फो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डिस्प्ले डिज़ाइन इन्फो में आप जाके जो आपको
आउटपुट मिले हैं वो आप देख सकते हो। ओके, वो आप इसमें देख सकते हो कि कहाँ पे एंड शेयर फोर्स है, एक्सियल फोर्स है, कहाँ पे फोर्स मोमेंट फेलियर हुआ है, कहाँ पे शेयर फेलियर हुआ है, कहाँ पे सभी जगहों पे फेलियर हुआ है। ओके, ये डिज़ाइन डिस्प्ले इन्फो में हो गया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि वेरीफाई एनालिसिस एंड डिज़ाइन सेक्शंस मैच हो रहे हैं नहीं। सो दे आर सेइंग कि एनालिसिस एंड डिज़ाइन सेक्शंस मैच फॉर ऑल द स्टील फ्रेम्स। ओके, दैट मीन्स आवर वर्क इज करेक्ट। ओके, बाकी डिस्प्ले में जाके आप टेबल्स में भी देख सकते हो ये चीज़ें, शो टेबल्स में जाके कि आपका डिज़ाइन सॉरी एनालिसिस का पार्ट देखिए पहले। ओके, ये चीज़ आप देख सकते हो इसमें, राइट। बाकी सब एज इट इज़ सब सेम होता है इसमें, बाकी ठीक है। सो इस तरह से हमारा ट्रस्ट का मॉडल, ट्रस्ट के एनालिसिस एंड ट्रस्ट के डिज़ाइन, ये हमने चीज़ें सब देखी। ओके, सो अब तक इसमें किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, एंड आई थिंक सो हमने एटार में अब तक सब सेक्शन सब स्ट्रक्चर पे हमने काम किया है। बस सिस्मिक पे हमें काम करना है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम या फिर टाइम हिस्ट्री, बिकॉज वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सिमिलर स्टोरीज का एक सेक्शन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हर एक फ्लोर पे अगर अलग अलग बीम सेक्शन हो वो कैसे लगाते हैं, हमें उस पर भी काम करना है। ओके, मतलब आपको एक मैं एग्जांपल दिखा दूंगा कि एक G+25 बिल्डिंग है जिसमें 6 फ्लोर पे अलग बीम कॉलम है, स्लैब है, अगले 7 पे अलग बीम कॉलम है, उनका अलग भी ड्राइंग है। फिर वहाँ पे आप ड्राइंग मॉडल कैसे प्रिपेयर करोगे, उनमें सेक्शन कैसे लगाओगे, ये वाला ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ई टाइप में। ये सब चीज़ें आप सब कर पाओगे, बट ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है कि आप कैसे अलग अलग सेक्शन अलग अलग स्टोरीज बना सकते हो। ओके, वो एक बार शुरू में किसी ने पूछा ना, कस्टम ग्रिड स्पेसिंग, कस्टम स्टोरी डेटा, वो हमें पढ़ना है अच्छे से। ओके, वही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, अभी इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप जल्दी से पूछ लो। मेक श्योर कि इफ़ यू आर अटेंडिंग द लेक्चर प्लीज़ डेली प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बिकॉज अभी इस सिनेरियो में आप जैसे सिविल इंजीनियरिंग में कर रहे हो तो यू शुड हैव कमांड ऑन ड्राइंग, ड्राफ्टिंग एज वेल एज डिज़ाइन। अलॉन्ग विद दैट अब अगर आप ई टैप भी कर रहे हो तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। एंड आई विल सजेस्ट कि आप RCDC कोर्स भी देखिए। अगर पुणे में हो तो पुणे में उसके क्लासेस अवेलेबल है। RCDC बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के इस क्या कहते हैं इसमें डिज़ाइन वर्क में। ओके, रिवेट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर और MEP वो तो है सभी के पास, वो भी सब लोग कर रहे हैं। टेक्ला का भी देखिए अगर आपको मिल जाता है तो, टेक्ला भी बहुत चलता है साउथ में। ई टैप का तो सभी को आता है बट ये सिर्फ बेसिक है, बट RCDC पे ज़्यादा फोकस कीजिए। एज वेल एज रिवाइज कीजिए कंक्रीट का सब्जेक्ट एज वेल एज स्टील का सब्जेक्ट एंड RCC SG2 का, इसे रिवाइज कीजिए। एक बुक है शायद अमेज़ॉन पे, उस पर आपको सब क्लियर हो जाएगा। शायद डिज़ाइन ऑफ RCC बिल्डिंग है, शाह करवे का कोई तो, वो सबसे बेस्ट बुक है बिकॉज उसमें सब सब डिटेल्स उन्होंने मेंशन किए फ्रॉम कैलकुलेशन टू ड्राइंग। दैट्स वाई वो ड्राइंग का थोड़ा डिटेल में उन्होंने समझाया हमें कि कैसे करते वहाँ पे। आई थिंक सो मैंने यहाँ पे सर्च भी किया है, 680 को बुक है वो, 600 का 680 को बुक है। ओके, आप वो देख लीजिए बिकॉज मेरे पास है अवेलेबल वो, इसलिए मैंने आपको बताया कि वो अच्छा बुक है स्टडी करने के लिए। RCC सबसे अच्छा है, उसमें समझ में आएगा आपको, प्लस अर्थक्वेक एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑल्सो।
ओके, शाह कर्वे का बुक है इलस्ट्रेटेड डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग्स। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, आपका कमेंट सेक्शन शायद ऑन है आज, तो उसमें मैं लिंक भेज देता हूँ, उसे अटेंडेंस आप जल्दी से फिल कीजिए उसमें। Still, if anyone is having any doubt regarding today's session, they can ask. Yes, again I will repeat, मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक भेज दी अटेंडेंस के लिए, प्लीज़ वो जल्दी से भर दीजिए। रिकॉर्डिंग भी मैंने ग्रुप पे मतलब अपलोड कर रखी है, सो आप वो रिकॉर्डिंग भी देखिए। ओके, टोटल 18 लेक्चर्स आर ओवर टिल नाउ, एंड आई थिंक सो मैंने आरसीसी, स्टील फ्रेम बिल्डिंग और कंपोजिट बीम, शेयर वॉल का कर्व मेंबर, वो यूडीएल, यूवीएल, ये ट्रस का एग्जांपल, ये सब चीज़ें ले ली है, स्टेयर केस का भी ले लिया है। सो जो अभी जो इम्पोर्टेंट है वो हम उस पर भी ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, हेलो, so you can now leave the meeting. Okay, if there is no doubt to you, you can leave the meeting. अगर किसी को डाउट हो तो मुझे वो भेज सकता है। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।